नमस्कार, स्मार्ट सिटी मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं करण हिंदुस्तानी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस जिसने 75 साल तक देश पर राज किया, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से देश के सरकारी खजाने को लूटा। हर संस्थान पर, हर राज्य में कांग्रेस ने नेहरू खानदान और गांधी खानदान को आगे बढ़ाया। यहां तक कि जिस संस्थान से इस परिवार का कुछ लेना देना नहीं था, उन संस्थानों को भी गांधी और नेहरू परिवार का नाम दिया गया। आज मेरे पास कुछ सूची है। इस सूची से आप समझ सकते हैं कि किस हद तक कांग्रेसियों ने देश के सरकारी संस्थानों को अपने नाम पर करना चाहा। किस तरह से उन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम पर करनी चाहिए, संस्थानों का नाम दिया गया, संस्थानों को गांधी और नेहरू परिवार का नाम दिया गया। मैं कुछ थोड़ी सी सूची आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि इस परिवार ने देश की सरकारी प्रॉपर्टी को अपने बाप की बपौती समझकर उन्हें अपना नाम दिया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इंदिरा गांधी खेल परिसर है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम है, राजीव गांधी राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी हरियाणा में, विशाखापट्टनम में राजीव गांधी एसी स्टेडियम, पौंडीचेरी में राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम, ईटानगर में राजीव गांधी स्टेडियम नाहरगुन में है। कोचीन की बात करें तो राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम एर्नाकुलम, सिंधु में राजीव गांधी खेल परिसर। यहां तक कि राजीव गांधी जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाने लगा। बांद्रा से वर्ली जो सी लिंक बना, उसे राजीव गांधी सेतु का नाम दिया गया। ये ठीक है कि राजीव गांधी देश के सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री थे और एकमात्र प्रधानमंत्री जो मुंबई में पैदा हुए थे, वो राजीव गांधी। बांद्रा वर्ली सी लिंक का नाम राजीव गांधी सेतु देना कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई में पैदा होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। लेकिन सरकारी संस्थानों को जिस तरह से गांधी और नेहरू का परिवार का नाम दिया गया, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। मैं कुछ और संस्थानों के नाम आपको गिनाता हूं। गुवाहाटी में है राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, कोचीन में राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इंदिरा गांधी स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश के ऊना में इंदिरा गांधी स्टेडियम, विशाखापट्टनम में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ में है, उड़ीसा में गांधी स्टेडियम बोलंगीर में है, कोयम्बटूर में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, देहरादून में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पुणे में नेहरू स्टेडियम। अब हवाई अड्डे और बंदरगाह की बात करें तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में है। कोचीन में राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी डॉक मुंबई में, जवाहरलाल नेहरू नवीन सेवा पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो शिलांग में राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, झारखंड रांची में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, भोपाल मध्य प्रदेश में राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय गांधीनगर में। ये संस्थान है जो इन्होंने अपने नाम पर किए हुए हैं। आप मुंबई के बोरीवली में देखेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे प्राणियों की रक्षा की जा सके। प्राणियों की रक्षा के लिए वो जो हम कहते हैं कि प्राणी मित्र हैं, संजय गांधी कोई प्राणी मित्र नहीं थे। उन्होंने किसी प्राणियों के लिए, शेर के लिए, चीते के लिए, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए कभी कोई काम नहीं किया। संजय गांधी ने अगर काम किया तो देश में नसबंदी करवाने का काम किया।
अपने मां के प्रधानमंत्री होने का जितना फायदा संजय गांधी जी ने उठाया उतना फायदा किसी ने नहीं उठाया। अब कोलकाता की बात करें तो यहां भी राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ खड़गपुर में है। सिकंदराबाद में राजीव गांधी विमानन अकादमी, पंजाब के पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। बजट की बात करें तो बजटीय में आपको बात बता दो कि आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी विमानन अकादमी, केरल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, मुंबई महाराष्ट्र में की नवी मुंबई के एरोली में राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अरुणाचल प्रदेश की बात करें राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर में है। कर्नाटक में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान चोलनगर में। मध्य प्रदेश की दोबारा बात करें तो भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के लातूर में राजीव गांधी डीएडी कॉलेज, भोपाल में राजीव गांधी कॉलेज शाहपुरा में। नई दिल्ली की बात करें राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी समकालीन अध्यक्षण संस्थान नई दिल्ली। रायबरेली यूपी में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास किस तरह से गांधी घराने ने अपने नाम पर देश के प्रमुख संस्थाओं को किया हुआ है, ताकि भविष्य में अगर कोई देखे तो पूरे देश के सरकारी संस्थान गांधी और नेहरू के परिवार के नाम के साथ भरे पड़े हैं। राजीव गांधी जी का स्पोर्ट्स से कुछ लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं। हॉकी के जादूगर जिसे हम कहते हैं मेजर ध्यान सिंह, उनका स्टेडियम दिल्ली में है, उसके पास ही नेहरू स्टेडियम है। केरल की बात करें राजीव गांधी स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर, RGSMC कहते हैं इसे। गोवा में राजीव गांधी कला मंदिर। कला से राजीव गांधी का क्या लेना देना था, नाटकों से राजीव गांधी का क्या लेना देना था, लेकिन नाम दिया गया। मुंबई के मुलुंड में राजीव गांधी विद्यालय, कर्नाटक में राजीव गांधी मेमोरियल पॉलिटेक्निक, चेन्नई में राजीव गांधी मेमोरियल सर्कल दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, केरल में ही राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जयपुर में राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स, शिमोगा में राजीव गांधी मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, जम्मू और कश्मीर में राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वाराणसी में राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकछा में है, झारखंड में राजीव गांधी मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में राजीव गांधी डिग्री कॉलेज, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मुंबई के महाराष्ट्र में इंदिरा गांधी विकास और अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय चल अकादमी देहरादून। उत्तर प्रदेश में की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी फुर्सतगंज एयरफील्ड रायबरेली में। उड़ीसा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी बीएडी कॉलेज बेंगलोर, महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्रीमती इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, राजस्थान में इंदिरा गांधी बालिका निकेतन बीएड कॉलेज, छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इतनी ये पूरी 10 पन्नों की लिस्ट है। जनता का पैसा, जनता ने टैक्स दिए, जनता का पैसा। देश में गांधी और नेहरू परिवार के सिवा कोई पैदा ही नहीं हुआ। हाल तो कांग्रेस ने ये कर दिए कि जब सड़कों को नाम दिया जाता था बड़ी बड़ी हस्तियों का, तो उनका भी हस्तियों का नाम इन्होंने छोटा कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग को LBS मार्ग कर दिया गया, स्वामी विवेकानंद मार्ग को SV मार्ग कर दिया गया। महात्मा गांधी मार्ग बराबर रहता है, इंदिरा गांधी चौक बराबर रहता है, राजीव चौक दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है वो बराबर रहता है। राजीव गांधी को कहा जाता है कि वो दूरदृष्टा थे, दूर की सोचते थे। कंप्यूटर की क्रांति राजीव गांधी ने लाई, लेकिन उसके पहले इंदिरा जी के राज में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जा चुके थे, जो पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। बगैर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वो जा नहीं सकते थे, ये दुनिया ने देखा है। सुपर कंप्यूटर बनाने वाला भाटकर महाराष्ट्रीयन था, उसका नाम कहीं नहीं। ये दुख है क्योंकि इन लोगों ने टोटल संस्थान अपने नाम पर किए हुए हैं।
पुरस्कारों में अगर बात करें तो राजीव गांधी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, ये कांग्रेस का अचीवमेंट है। राजीव गांधी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, राजीव गांधी शिरोमणि पुरस्कार, राजीव गांधी श्रमिक पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार, राजीव गांधी वन्य संरक्षण पुरस्कार, ज्ञान विज्ञान पर मूल पुस्तक लेखन के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार योजना। ज्ञान विज्ञान से राजीव गांधी का क्या लेना देना था? वो एक पायलट थे, और बात अगर निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पायलट कैसे बने थे ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। जब 71 की लड़ाई हुई थी तो एयर इंडिया के सभी पायलटों को साथ में लिया गया था कि सेना में काम आएंगे। उस वक्त राजीव गांधी देश छोड़कर इटली चले गए थे, ये सच्चाई है। युद्ध खत्म होने के बाद राजीव गांधी वापस आए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो काफी चर्चा में रहता है, राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित गुणवत्ता पुरस्कार, जो सोने पर हम मार्किंग देते हैं हॉलमार्क, उस संस्थान पर भी इस गांधी परिवार ने कब्जा किया। और राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार भी, स्वच्छ गांधी पर्यावरण और वन मंत्रालय सरकार के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी ट्रेवलिंग स्कॉलरशिप। अब ट्रेवल से राजीव गांधी का क्या लेना देना है, लेकिन ट्रेवलिंग स्कॉलरशिप, राजीव गांधी यूके फाउंडेशन छात्रवृत्ति, राजीव गांधी फिल्म्स अवार्ड, राजीव गांधी पेरिस प्रशस्त कर्नाटक, राजीव गांधी व्यावसायिक उत्कृष्टता पुरस्कार, राजीव गांधी उत्कृष्टता पुरस्कार। बहुत लंबी लिस्ट है, पढ़ने बैठूंगा तो आधा एक घंटा चला जाएगा। आप लोग सोचिए कि किस तरह से गांधी नेहरू परिवार ने देश की तमाम संपत्तियों को अपने नाम किया हुआ है। भारत रत्न की ही बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दे दिया गया, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दे दिया गया, राजीव गांधी को भारत रत्न दे दिया गया। अगर इनके हाथ में सत्ता कुछ दिन और रहती तो ये सोनिया गांधी को भी भारत रत्न देते, ये राहुल गांधी को भी, प्रियंका गांधी को भी भारत रत्न देते। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न देने में इन्होंने कितने साल लगा दिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे पता चलता है कि गांधी नेहरू परिवार ने जनता के द्वारा भरे गए टैक्स से बनाए गए तमाम संस्थानों को किस तरह से अपने नाम पर किया है। किस तरह से कांग्रेस ने सरकारी संपत्तियों की रजिस्ट्री अपने नाम पर करके रखी हुई है। ये सब नाम बदलने चाहिए, क्योंकि ये गोरों की गुलामी के निशानियां नहीं है, ये उन लोग गांधी और नेहरू परिवार की गुलामी की निशानियां हैं जिसे हर हाल में अब बदलना होगा। अकबर रोड बदलनी होगी, जहांगीर रोड दिल्ली की बदलनी होगी, और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उनको देने होंगे। स्मार्ट सिटी मेट्रो न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए। धन्यवाद।